जय गुरुदेव। परमार्थी सिख की कहानी। लालच बुरी बलाएं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। गरीबी से तंग आकर वह एक दिन जंगल में कुटिया बनाकर रहने वाला महात्मा जी के पास गया। उस समय महात्मा जी कुटी के बाहर बैठे हुए थे। उस आदमी ने महात्मा जी से फरियाद किया कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया कीजिए। यह कहकर वह रोने लगा। उसकी रुलाई देखकर महात्मा जी को तरस आ गया। महात्मा दयालु होते हैं, उनको दया आ गई। उन्होंने उस गरीब आदमी से कहा कि चला जा मेरी कुटी में। तुम कुटी के अंदर जाओगे तो मैं धरती माता से कह देता हूँ कि वो तुम्हें कुछ दे देगी, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना, एक ही मुट्ठी लेना। वह आदमी कुटी के अंदर गया। महात्मा जी ने बाहर से बैठे बैठे ही कहा कि धरती माता, यह बहुत गरीब है, इसे कुछ दे दीजिए। धरती थोड़ी फटी, उसमें बहुमूल्य धातुएं, रत्न, सब भंडार दिखाई दिए। उस गरीब आदमी ने एक मुट्ठी भर ली। धन दौलत, हीरो आभूषणों की भरमार देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि बाबा जी तो बाहर बैठे हैं, उन्हें क्या पता लगेगा। उसने दूसरी मुट्ठी भरने के लिए हाथ डाला तो फटी हुई धरती जुट गई। उसका हाथ धरती में जकड़ गया। उसकी जान सूख गई। वह जोर से चिल्लाया कि बाबा जी बचाइए। धरती ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बाबा उठे और कुटी के अंदर पहुंचते ही बोलने लगे कि धरती कभी ना इंसाफी नहीं करती। जरूर तेरी नीयत में खोट आ गई। देखा कि एक मुट्ठी भरी हुई है रत्नों से, दूसरे हाथ को धरती ने पकड़ रखा है। सब बात समझ में आ गई। वह अपनी गलती की माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। दयालु महात्मा ने कहा, धरती माँ, इसको छोड़ दे, गलती की माफी मांग रहा है। धरती ढीली हुई और उसने अपना हाथ निकाला और अपने घर चला गया। परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि जब सबकी नीयत खराब हो जाती है तो धरती अपने अंचल में सब कुछ छिपाने लगती है। आजकल यही हो रहा है। जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत होती है। इसलिए कहा गया है कि लालच बुरी बलाएं। जय गुरुदेव।